ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज राइट नाउ इट्स अराउंड 3:55 ऐसा कुछ हो रहा है शायद इंडियन टाइम में। अमेरिकन टाइम पे इनफैक्ट मॉर्निंग हो रहा है, तो आई डोंट थिंक एनीवन इज़ वाचिंग फ्रॉम अमेरिका और अब्रॉड, बट गुड मॉर्निंग टू होवर इट मैटर्स। बट कुछ चीज़ें हैं, मैं ना कल आपको पता ही है, जो भी था कल का दिन उतना मेरे फेवर में नहीं था, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू लुक फॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्सडे हो चुका है। सो अगर मैं अभी भी इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिफाइन माई स्ट्रेटेजी, मैं सोच रहा था मंडे से मैं कहीं ना कहीं जो एवोल्यूशन अकाउंट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज आई हैव गिवन माई सेल्फ 1 वीक ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड सम एसेट्स, एंड आई थिंक वो इनफ था। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ जैसे चल रहा है वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। मेरा 150K का अकाउंट प्रैक्टिस अकाउंट था, जिसमें मैं 148K पे हूँ। अगर मैं एक्जैक्टली आप लोगों को दिखाऊँ तो ये रहो, यहाँ पे 148,207, और मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर दिखाऊँ तो पोजीशन में देयर आर नो ओपन पोजीशन इन योर अकाउंट येट, और ऑर्डर्स पे भी जाओगे तो कोई, मतलब आज सुबह से मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं किया है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। एज आई सेड, मैं कल रात से सिर्फ 3 ही घंटे से हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्सटेंसिवली बैक टेस्ट कर रहा था। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू क्लियर, आई नीड टू चेंज माई अप्रोच अ लिटिल बिट, क्योंकि जो 2K डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं वो ये मैं सारी चीज़ें करता था, फेयर वैल्यू गैप हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये सारी चीज़ें करता था। तो इफ़ दैट इज़ नॉट हेल्पिंग मी, आई एम नॉट अवॉइडिंग दिस, बट इसके मदद इस चीज़ को मैं लेके थोड़ा सा मैं अपने स्कैल्पिंग वाले अप्रोच को लेके आना चाह रहा था। उसके ऊपर मैं बैक टेस्ट कर रहा था। बैक टेस्ट जो जैसा भी था थोड़ा सा मिक्स्ड था। समटाइम्स इट वाज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहा था, एज अमेज्ड कि यार ये कैसे रिजल्ट आ रहा है। कुछ टाइम पे फिर थोड़ा सा डल वाला और भी रहा है, तो मिक्स्ड आ रहा है। बट आई थिंक आई हैव डन लिटिल बिट मोर बैक टेस्टिंग नाउ। अभी मेरे को जो भी कल रात से मैंने बैक टेस्ट करा, आई थिंक आई नीड टू पुट इन द लाइव मार्केट। राइट नाउ इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग, तो मैं 6 बजे इनका जब खुलेगा मार्केट, 6 AM को मार्केट ऑलमोस्ट एक्टिव हो जाता है इनका, मतलब लोग स्टार्ट कर देते हैं जिनको स्टार्ट करना रहता है। तो क्योंकि इस टाइम पे फिर लंदन पे भी जो लंदन टाइम है, जो लोग वहाँ से रेट करते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो भी मैंने प्रैक्टिस करा है कल रात से, उस चीज़ों को मैं टेस्ट करूँगा लाइव मार्केट में। आई नीड टू रिफाइन माई विन रेट एंड कंसिस्टेंसी। ये दोनों चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। ये दोनों चीज़ें मेरे को चाहिए थोड़ा सा मैं अपने फेवर पे लेकर आऊँ। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे थोड़ा सा चलेगा अगर मेरे को सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर 1 and 5 मिनट पे अगर काम करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उतना फेवर पे नहीं रहेगा। अगर मैं 1 मिनट पे कोई भी एंट्री लेता हूँ तो वो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो कि उतना वैलिड रहेगा। अगर मैं 1:3 के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और वही सारी चीज़ें मैंने 1:2 पे, 1:2.5 पे भी बैक टेस्ट करा था, वो उतना बेटर रिजल्ट नहीं दे रहा। बट 1:1, 1:1.2, 1:1.5 तक कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मेरे को दे रहा था। सो वही चीज़ है जो मैंने बैक टेस्ट करा, इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैं अभी जस्ट शुरू कर रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि मैंने कल से एक लगातार ऑलमोस्ट 8-9 घंटा कंटिन्यूसली करा है बैक टेस्टिंग। कुछ चीज़ें पे मैं नहीं कर पाया बैक टेस्टिंग में, मैं फेल हो गया बार बार। देन आई रिफाइन लिटिल बिट एंड फिर कुछ रिजल्ट आने लगा। तो जो भी रहा, जैसा भी रहा, नाउ इट्स टाइम कि मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करूँ। बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाके मैंने कोई अप्रोच चेंज नहीं किया कि भाई तू ये चीज़ कर रहा था तो तुरंत क्यों चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं, चेंज नहीं किया। बट थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें और एडअप करा ताकि वो मेरे फेवर में आए। और थोड़ा सा 4 hour 15 minute से शिफ्ट करके थोड़ा सा 5 and 1 minute पे देखा, क्योंकि लास्ट 2 दिन में जितना मुझे फ़ायदा मिला है थोड़ा बहुत अकाउंट को और ज़्यादा ड्रॉ डाउन होने से, अदरवाइज अभी 47,000, 1,47,000 के नीचे चला जाता। तो थोड़ा बहुत जितना भी मैं ऊपर अभी भी अपने आप को सस्टेन करके रखा है, वो कहीं ना कहीं उस 1 minute and 5 minute की वजह से। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में था। एंड मैं जैसे अगर फॉर सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्कैल्प, जैसे यहाँ पे एक स्कैल्प था, मार्केट यहाँ पे हाई लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे इसके इधर जोन था, इसके लिए यहाँ पे हाई लिक्विडिटी जोन, मैं ज़्यादा जूम आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आया था, यहाँ पे एक स्कैल्प मैं कर सकता था, बट मैं नहीं गया। क्यों? देयर आर फ्यू थिंग्स। मैं 6 बजे के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है। मैं चाहूँगा मूविंग एवरेज में भी जो लोग वीक बायर्स घुसे हैं वो लोग भी निकले, ये एक रेंज बना रहा है, इस रेंज पे ट्रेड करके निकले, देन यहाँ पे कहीं पे आए, देन मार्केट मूव करे, देन मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। सिमिलरली जैसे गोल्ड यहाँ पे एक पैटर्न बना है, यहाँ पे गोल्ड अगर ऊपर जाता है फिर यहाँ पे मेरे को कुछ मिलता है तो फिर मैं इस जोन के लिए जाऊँगा। ये बहुत बड़ा जोन नहीं है, बट स्कैल्पिंग में मेरे को ये काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड मैं फिर यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता हूँ, या यहाँ पे थोड़ा सा जाके सस्टेन करके फिर भी ब्रेकआउट दे रहा है तो भी हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा बेसिक प्राइस एक्शन है, बेसिक प्राइस एक्शन नॉलेज है, उसको मैं ये अपने ICT जो नॉलेज है उसको मैं एडअप करके एक अपना सेटअप के लिए आऊँ, जो मेरे को रेगुलर बेसिस पे, जो मेरे को रेगुलर, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज पे क्रॉस कर रहा है तो सीधा घुस जाऊँगा, अगर नीचे गया नहीं, वो सब नहीं करना। वो बहुत पहले वो सब चीज़ें करके आ चुका हूँ।
हूँ। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्कैल्प करना है, इधर मूविंग एवरेज है इधर फेयर तो अंधाधुन घुसूंगा नहीं, वो चीज़ें नहीं करना। उसमें मेरा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, उसमें मेरा इमोशन बिगड़ जाएगा, माइंडसेट खराब हो जाएगा, आई बी लिटिल बिट एंग्री, अरे यार क्यों यहाँ पे तुरंत टारगेट नहीं हिट हुआ, टारगेट हिट करने से पहले आ गया, क्यों लॉस किया, मैं वापस घुस जाऊँगा, फिर रिवेंज ट्रेडिंग। तो वो जो चीज़ें उस सब से मैं थोड़ा परे आ चुका हूँ। सो वो चीज़ें नहीं करना है। देर आर सेटअप, अगर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बाद भी घुसना है तो किस टाइम पे घुसना है। जैसे यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है, मैं आपको अगर दिखाऊँ, एक सेकेंड, यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर है। दोनों क्रॉसओवर में बहुत डिफरेंस है। अगर मेरे को अगर मेरे पास 100 ही रुपये आखिरी 100 रुपये मेरे अकाउंट पे अगर बिड लगाना होगा तो मैं इस पर ही लगाऊंगा। इट्स नॉट दैट कि इसने कर दिया रैली इसके लिए, नहीं। ये जो क्रॉसओवर पे भी कौन सा क्रॉसओवर, उसके ऊपर कैंडल किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें मैटर करता है उस सारी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले ये चीज़ करता था, इंडियन मार्केट में करता था, फिर क्योंकि वहाँ पे वो चार्जेस बहुत लग जाता था, वो स्कैल्पिंग में उतना मेरे पास कैपिटल रहता नहीं था, तो हाई यूनिट बिट ऑफ मोर कैपिटल टू स्कैल्प इन इंडियन मार्केट, तो वो मैं नहीं कर पाया। फिर मेरे को बंद करके नॉर्मल जो 15 मिनट 5 मिनट स्टॉक इस सब पे मेरे को फोकस करना पड़ा और ठीक ठाक वो भी भगवान की कृपा से चल रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अंधाधुन नहीं घुसना है, अपना सेटअप। अब मैं क्या है, ज़्यादा मैं सेटअप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना माइंडसेट में किस पोजीशन में हूँ, थर्सडे हुआ है तो क्या कल रात से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 घंटे की नींद पे ही मैं अभी भी टिका हुआ। इट्स नॉट दैट माई माइंड इज़ ड्रेनिंग, नो, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट रिजल्ट, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस आए और मैं मंडे से स्टार्ट करूँ। तो मैं अगर आज रात को भी नहीं सोऊंगा, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं काम, ऑफकोर्स आई विल टेक ब्रेक, ऑफकोर्स आई विल टेक ब्रेक, बट वो नहीं होगा कि एकदम ही माइंड ड्रेन हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम टोटली फोकस्ड टू ब्रिंग दैट रिजल्ट। तो मैं पहले टेस्ट करूँगा थोड़ा थोड़ा करके, ऑफकोर्स आई ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड। तो जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा मैं उसको एक इकट्ठे करके वापस फिर रात को मैं वो चीज़ एडप्ट करके फिर मैं वो छोड़ूंगा। और अगर इनकेस मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि स्कैल्पिंग मतलब ना क्या होता है कि ये बहुत फास्ट होता है, या तो मेरे को रिकॉर्डिंग ऑन करके स्कैल्पिंग में, या तो मेरे को रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठ जाना है, ठीक है, कि अभी रिकॉर्ड मतलब मैं ये 1 घंटा स्कैल्प करूँगा तो मैं वो 1 घंटा पूरा मेरा रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। तो या तो उस तरीके से करना है, अदरवाइज स्कैल्पिंग इतना फास्ट होता है कि बहुत बार आपके हाथ से मिस हो जाता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट, अगर पहले ट्रेड मिस भी हो गया तो बाद में रिकॉर्ड ऑन करके उसको मैं एक्सप्लेन करूँ। ये नहीं, हाँ, अगर ट्रेड भी ना एक्सप्लेन हुआ, मतलब कुछ भी अगर मैं वो चीज़ें भी कैप्चर नहीं कर पाया तो भी मैं क्या करूँगा कि मैं आखिरी में जो अकाउंट में जो अभी 148 है वो किस मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक टारगेट है एसएल, मतलब कितना टारगेट और इसके अगेंस्ट में मैं कितना चाह रहा हूँ वो चीज़ें सेट है, तो मैं देखूँगा, ठीक है, जो भी रहेगा मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगा रॉ एंड ट्रांसपेरेंट रखूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रगल वाली जर्नी है ये बहुत मैटर करता है। ये हम सबको, एवरी ट्रेडर हैज़ टू गो थ्रू दिस फेज, आई नो इट। मैंने इससे भी बुरे दिन देखे, वहाँ से मैं यहाँ तक हूँ जहाँ थोड़ा बहुत कुछ से कुछ कहीं से कहीं का कुछ हो रहा है। आई एम न्यू इन द प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री बट आई एम नॉट न्यू इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। सो कुछ से कुछ मतलब अब प्रॉप फॉर्म में क्या होता है कि ना, आप जब खुद के अकाउंट में करते हो देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन, आप अपने मन से पूरा जैसे आपको करना है ट्विक करना है कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ अपना अप्रोच, तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा कहीं मेरे आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के अंडर काम करूँगा कहीं उनका कोई रूल उससे वायलेट रूल कहीं ना तोड़ दूँ, वायलेशन ना हो कोई भी रूल, ठीक है। तो वो चीज़ें देख के फिर आगे काम करना है। तो चलो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के लिए आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। बाकी जो भी रहेगा ट्रेड में करूँगा, कहीं से कुछ करूँगा तो वो ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट सेटअप। अगर नहीं भी होता तो आपको पता है मैं लास्ट में वो चीज़ें अपडेट कर दूँगा कि यहाँ पे क्या सीन है, ठीक है। तो चलो दोबारा मैं रिकॉर्ड ऑन करूँगा।
ओके सो अभी मैंने दो मेरे रिकॉर्डिंग चलाया, तो जहाँ पे मेरा वॉइस नहीं था, ठीक है, तो वो दोनों क्विक स्कैल्प था। एक यूरो पे था जो मैंने ऑफ कोर्स वो मेरा इंस्टेंट फंडिंग में था, एंड आई थिंक वो ट्रेड अभी भी चल रहा है। एक बारी मैं वो भी दिखा देता हूँ। वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट में गया था, मेरा एंट्री यहाँ पे था, ठीक है, मेरा एंट्री यहाँ पे था, थोड़ा सा प्रॉफिट में गया था, लेकिन उसके बाद नीचे आ रहा है, ये लो, बोलते ना बोलते स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो दोनों जगह पे मेरा एसएल हिट हो चुका है, यहाँ पे भी और अपना इसमें भी। टॉप स्टेप इसमें भी, ठीक है। इसमें अब देखो चीज़ क्या है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लगता है कि इससे बेटर अगर मैं इतना लाइक फेयर वैल्यू कैप एट ऑल वो सारी चीज़ें ना करके बेसिक क्रॉस ओवर पे यहाँ पे एम पैटर्न ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, क्रॉस ओवर पे नीचे आया, तो क्या होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इस ये जो बैक टू बैक हाईएस्ट लगा, अगर वहाँ तक के लिए मैं टारगेट करता तो बाय नाउ आई वुड हैव बीन मेक over 100 to 200, 150 to $200 with the same lot size ना। वही बात है कि या तो फिर उस सेटअप उसी तरीके से करना पड़ेगा, बट मैं खाली उसी तरीके से नहीं करना चाहता कि मूविंग एवरेज को यू नीड टू हैव दैट लॉजिक। और मैंने वही कहा था कि जो भी रहेगा आई विल बी रॉ एंड ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लॉस रहेगा तो लॉस, अगर मैं पूरे दिन में अगर 10 ट्रेड करूँगा, हो सकता है 10 मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, लेकिन अगर 8 रिकॉर्ड कर पाऊँगा और आटो के आटो अगर लॉस में रहेगा, आटो के आटो आई विल पोस्ट इट, ठीक है। वरना यूट्यूब विल बी द फैंसी वर्ल्ड की जहाँ पे हर कोई ट्रेडर आएगा, अपना विंस दिखाएगा और चला जाएगा। दैट्स नॉट द रियलिटी एंड वी ऑल नो दैट। तो वही है कि यहाँ पे 2 लॉस था, वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि रिवर्सल आ सकता है मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट ओपन होने में अभी भी कहीं वक्त है। दिस इज़ नॉट द ट्रेड दैट आई डिड द एग्जैक्ट अपोजिट। उसके बाद मेरे को चैनल दिखा, चैनल का ब्रेकआउट भी नहीं आया, तो इवेंचुअली जो मेरा टारगेट था 230 ये जोन बहुत ही पास था, ये जोन तक आया नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ तक मेरा टारगेट था, मार्केट आया नहीं, इवेंचुअली मार्केट नीचे जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, ठीक है। सॉरी, मैंने शायद एक बारी वापस से इसको रख देता हूँ। और एक और चीज़ चाहिए मुझे, वो है कल का हाई एंड कल का लो, ठीक है। ये दोनों बहुत ये प्रीवियस डे लो आई थिंक नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी कर देते हैं और इसको बाई साइड एज ऑफ नाउ कर देते हैं, वरना फिर वो वाला लेने के लिए इनिशियल बाई साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट इस जोन पे है, आज सुबह से मार्केट इस जोन पे है, राइट। अभी एक बारी वो भी देख लेते हैं, फिर हम अभी कितने डाउन है। ओके, एक सेकेंड है, हम अभी कितना डाउन है वो भी एक बारी देख लेते हैं। हम अभी डाउन है आई थिंक 171, ठीक है, मतलब 30 उधर 36 डॉलर हम डाउन है। ओके फाइन, नो इशू। एंड वहाँ पे आई थिंक मैं $10 डाउन हूँ इंस्टेंट फंडिंग वाले पे, ठीक है, वहाँ मैं $10 के लगभग डाउन हूँ। सो वो भी मैं एक बारी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो या ये मैंने जो ट्रेड लिया था, हिस्ट्री यही था ना, हाँ अच्छा, ये 11 ये हाई स्वैप की वजह से देखो, अच्छा हाँ ये दिखाता है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ें मेरे को बहुत सही लगता है, देखो इधर दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था, जो चीज़ ये दिखा रहा है, अरे यार कहीं पे भी क्लिक करो तो वो चला जाता है। यहाँ पे मैंने बाई किया था एंड यहाँ पे मैंने सेल करा, सो दिस इज़ द लॉस, तो वो जो दिखा रहा है 11, एंड ये सारे लॉस ही है, नहीं बीच में मेरा प्रॉफिट था, ये किसी और तरीके से फ़िल्टर आउट होके रखा है। करेंट वीक ये देखो, प्रॉफिट भी था 4-2, मैंने फिर बड़ा ट्रेड करने का सोचा, उसके बाद से ये लॉस हुआ, वरना इतना बड़ा ट्रेड मैं $10 वाला ट्रेड मैं लेता नहीं, बट चलो
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ आएगा या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की जो जोन है यहाँ तक आएगा, यहाँ से शायद मार्केट हो सकता है रिवर्स कर ले, यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ तक आएगा तो हमें एक अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, देखो खाली अगर आप मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर पे भी करते ना, तो अभी देखो यहाँ पे एक क्रॉसओवर पे बढ़िया ट्रेड मिला था, अभी भी जो जिसने लिया उसने वो भी बढ़िया ट्रेड मिल रहा है। एंड मैं चाहता हूँ क्रॉसओवर मेरी मदद करे, बट देर देर शुड बी सम लॉजिक, अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं रैंडम ट्रेड लेता जाऊँगा और वो हो सकता है एक हफ्ता मेरे फेवर में रहे, फिर 10 हफ्ता मेरे फेवर में ना रहे। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा सा उसमें लॉजिक और अपना प्राइस एक्शन बिहेवियर कुछ सेटअप में होना चाहिए जो मेरे को रिपीटेटिव दिखे, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऐसे में फिर वीडियो और लंबा होता जाएगा। तो दोनों स्कैल्प किए, दोनों स्कैल्प में एल हुआ, अब देखते हैं डब्ल्यू मिलता है कि नहीं। बट ये है कि अब इस तरफ मार्केट आ रहा है, 160 164 की तरफ मार्केट आ रहा है। मैं इवेंचुअली मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको 1 मिनट में देखूँगा कि अगर पुल बैक मिले, लेट्स से एक पुल बैक मिलता है, एक पुल बैक मिलता है इस जोन तक एंड देन इस जोन तक अगर आता है तो वो भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर वैसा भी कुछ सीन रहे। एनी हाउ इसके ऊपर मार्केट फिर 200 के ऊपर चला जाएगा, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ जाए और पुल बैक मिलेगा तो हमें आपको सबको हमें एंट्री मिलेगा, ठीक है। चलो मैं शायद स्कैल, अगर क्विक स्कैल वगैरह हुआ तो शायद मैं अगर वॉइस रिकॉर्ड ना भी कर पाऊँ, देन ऑल्सो यू नो हाउ आई एम गोना डू इट। दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग इट वॉइस विद देन एक्सप्लेनेशन। I don't know how it's gonna come out, but I'm trying my best to actually learn the process। उस प्रोसेस में मैं अपने आप को एक बेहतर स्किलफुल ट्रेडर बना पाऊँ, प्राइस एक्शन बेटर तरीके से रीड कर पाऊँ, जितना मैं कल रीड कर पाता उससे आज बेटर रीड कर पाऊँ। दैट्स माई अल्टीमेट गोल, टू बी बेटर एवरी डे एंड एज वेल एज ट्राइंग माई बेस्ट टू डॉक्यूमेंट इट एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। क्योंकि आज से 2 साल बाद भी मेरे को चाहिए कि मैं खुद का ही वीडियो देखूँ एंड देन आई कैन कंपेयर कि एक्चुअली में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर टाइम। एंड देर ऑन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देन पता चलेगा कि 6:38 AM हो रहा है, मतलब 7 बजने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाकर रिस्क इसीलिए नहीं रहा हूँ, अभी भी मतलब मैं एक स्कैल्प ही किया यहाँ पे, वहाँ पे बड़ा रिस्क लिया था। तो यहाँ पे जो किया था उसमें ऑलमोस्ट $35-36 डाउन, मैं मतलब 50-60 या $100 वाला रिस्क मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इक्विटी मार्केट ओपन होने के बाद अगेन मैं इनके 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 बजे तक ट्रेड करूँ। सो लेट्स सी, ठीक है, जो भी रहेगा मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा इसको एंड बात करते हैं फिर।
हाँ हेलो गाइस। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा। इवेंचुअली मैं सोच रहा था कि पूरा कल भी रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इधर उधर से बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं सोचा कि फिर एकदम कल रिकॉर्ड करके दोनों दिन का जो कल स्कैल्पिंग वाला जो भी मेरा हर्डल था मैं वो एक साथ पोस्ट करूँगा। दिन वही है कि फिर आज का ही इतना बड़ा हो जाएगा, फिर कल फिर वो 1.5-2 घंटे का एक बोरिंग सा कंटेंट हो जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता था। और फिर लगा कि नहीं, फिर आखिरी में जो मुझे कहना था वो कह के बंद कर देते हैं। सो हाउ इज़ द डे वेंट, बिकॉज लास्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो आई थिंक 5:30 बज रहा था इवनिंग का। एंड अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा है। सो 11:30, नो मैन, इट्स आई थिंक और 12 बज रहा है। आई डोंट इवन रिमेंबर द टाइम। तो 12 बज रहा है अभी, ठीक है। एंड हाउ द डे वेंट आफ्टर दैट, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था तब तो बैक टू बैक लॉसेस था, ऑलमोस्ट 6-7 स्ट्रेट लॉसेस था। अभी अगर पूछोगे तो नो, अभी भी कुछ उतना खास चल नहीं रहा। आई शो यू हेयर। सो दिस इज़ द नेट पी एन एल आज के दिन का। अभी भी मैं करूँगा बैठ के, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 1:30 बजे तक मैं बैठूँगा जस्ट टू प्रैक्टिस टू गेट गोइंग। वो मेरे को बस फ्लो चाहिए। मैं बहुत कुछ चीज़ें बताऊँगा और ये चीज़ें काफ़ी मेरा माइंडसेट यहाँ पे बयान करेगा कि मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ। तो ये जो चीज़ अभी +34 में आया है ना, तो ये कल का ही जैसा है कि नेगेटिव ऑलमोस्ट 850 चला गया था। कल या परसों की बात है ना, नेगेटिव ऑलमोस्ट 850 चला गया था। एंड वहाँ से मैं शायद कुछ एक माइनस में आई डोंट नो 100 समथिंग में मैंने शायद क्लोज़ किया था। सो द पॉइंट इज़ कि अगर हर रोज़ आज भी अगर ना, अभी जो आज कल क्लोजिंग था 148,200 और आज अभी 148, सो कहीं ना कहीं गेन हुआ है। बट पॉइंट यह है कि मैं कितना नीचे था, मैं नीचे था 147,700। 700 से मैंने वापस इतना गेन करा। तो अगर एवरीडे इतना फाइट करने के बाद अगर हम वहीं का वहीं हैं, सो इट्स नॉट एक्चुअली वी आर नॉट गेनिंग दैट मच। हालांकि अभी मेरे को प्रैक्टिस करना था तो लॉट साइज मेरा कम ही था। लॉट साइज कम होने के पीछे रीज़न ये है कि आप बहुत बड़ी लॉस में तो नहीं जाओगे, क्योंकि अब उधर बहुत बड़ा लॉट साइज आपका है नहीं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा कमाओगे भी नहीं। सो अगर मैं लाइव अकाउंट पे भी ये लॉट साइज कम रख के करूँगा स्कैल्पिंग, तो यही होगा, मैं आजू बाजू ही घूमता जाऊँगा। दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज, दिस इज समथिंग। बट स्टिल मैं ये करना चाहता बिकॉज आई मेरा मेन फोकस। इससे पहले एक और चीज़ें मैंने फिगर आउट करा है, एंड व्हाट इज़ दैट इज़ माई ट्रेडोवेट अकाउंट। मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं आई मीन पूरे दिन का लेखा जोखा। तो ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लगभग 27 ट्रेड करा है, एंड जिसमें से सिर्फ 12 ट्रेड जीता है और उसमें से 14 ट्रेड हमने हारा है, मतलब लॉस है, और 12 ट्रेड विन पे है और ये लॉस पे है। ग्रॉस पी आपको दिएगा $116, लेकिन $116 होएगा नहीं क्योंकि बाकी का कमीशन पे जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस पी वही था जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया। अभी अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ ना, क्योंकि जब मैं कर रहा था, मैं कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि सीन क्या है। ये देखो, ये मैंने लाइव रिकॉर्ड करा था। $6 का लॉस, $19, $7 का लॉस, $36 का लॉस, $81 का लॉस, $63 का लॉस। लगभग हम यहाँ तक या यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड करा था। लेकिन उसके बाद अच्छा, यहाँ तक एक चीज़ और है। यहाँ तक जो मैंने स्कैल्प करा था वो उसमें मैंने इस्तेमाल किया था आईसीटी के साथ, और ऑफकोर्स बेसिक्स, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, एवरीथिंग। बट मेनली एक आईसीटी पे जो जोन था, एक जोन से एक जोन, ये मैंने आईसीटी के दौरान किया था। इस जोन से रिवर्सल कर सकता है, तो अब मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है तो मैं इधर लूँगा, ठीक है। ये मेरा था, लेकिन वो वाला स्ट्रेटेजी काम नहीं करा। कि ना कहीं अब देख सकते हो, दिस इज़ द रिजल्ट। मेरा विन रेट एक टाइम पे 0 से लेकर 10% था, ठीक है। मेरा विन रेट इतना ही कम था, और अभी अगर आप लोग देखोगे तो मेरा विन रेट लगभग मैंने वहाँ से 44% पे लेके आया हूँ। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने आईसीटी के हिसाब से मैं सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन की फ्लो के ऊपर मैं जा रहा था, वो चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा था। उसमें ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ तीर मार लिया, बट समहाउ मैं थोड़ा सा उस चीज़ से परे आया हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, दो बढ़िया ट्रेड गया, $81 और $75, 75, $81 का एंड देन $75 का। लेकिन फिर बैक टू बैक दो लॉस गया, $96 का, $44 का। लेकिन मेरे को एक मोमेंटम है, चलो 4 ट्रेड गया, 2 ट्रेड प्रॉफिट में गया, 2 ट्रेड लॉस में गया, चलो ठीक है, एक कम बैक हो रहा है, मतलब कुछ एक हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा अब क्या चल रहा था। उसके बाद एक प्रॉफिट, 2 लॉस, छोटे छोटे लॉस। तो देखो $44 का प्रॉफिट, तो फिर $20-21 का लॉस, फिर $62 का प्रॉफिट, ये $2 का लॉस, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए थे। फिर $60 का लॉस, फिर एक ट्रेल एसएल पे, मतलब मैं मूविंग एवरेज के साथ साथ जैसे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं वो वाला हिट हो गया था। $23 का लॉस है। ये सारी चीज़ें सब सारी चीज़ें ट्रेलिंग कर करके देखो। आप जब स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्पेशली अगर फ्लो के साथ, मूविंग एवरेज के साथ, एक कैंडल, एक मिनट की कैंडल के साथ आप जा रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो मेरा 17 या $12 का लॉस था ना, ये लगभग 50 से लेकर $60 का लॉस हो सकता है ईच, ठीक है। तो वो एक चीज़ मैंने यहाँ पे किया।
देन शुरू हुआ है थोड़ा सा अगर देखोगे तो प्रॉफिट। अच्छा, इस बीच में एक और कहानी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके बाद शुरू है प्रॉफिट $75 का, $62 का, अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट, अगेन $84 का, $30 का, $45 का, $54 का, ये सारी चीज़ें बैक टू बैक प्रॉफिट है। एंड ये जो सेशन था लगभग मतलब ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे के बाद से जो सेशन था, ये कहीं ना कहीं मेरा वो जो PNA मतलब वो जो विन रेट है वो 44% पे ले जाने के लिए मदद करा। अब आज इंडिया का मैच भी था, तो मैच के दौरान वैसे भी मैं ज़्यादा इतना नहीं ध्यान दे पाया, लेकिन मैं फिर भी एक साइड में मैच चल भी रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा बहुत स्कोर चले। अब चैंपियंस ट्रॉफी है तो वो तो थोड़ा बहुत मतलब चला ही जाएगा ना दिल और दिमाग, बट स्टिल मैंने ट्राई किया ग्राइंड करने का। लेकिन जब उसके बाद जब मैंने बंद करा उसके बाद बूम आ गया मैं फ्लो में। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यही चीज़ मैं कल बैक टेस्ट में कर रहा था। ऐसा नहीं कि सारे प्रॉफिट था, ऐसा नहीं, बट ये जब ओवरऑल देखोगे तो ऐसा ही कुछ एक मेरा बैक टेस्टिंग में आ रहा था कि ऐसे 3-4 लॉसेस तो है, लेकिन बदले में 6 से लेके 8 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है। तो वो चीज़ मेरे को सुबह में ही मिल रहा था। बट एक चीज़ देन आई रियलाइज कि कल जब मैंने बैक टेस्ट करा था तब भी मैंने स्कैल्प के दौरान ICT का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं बेसिक प्राइस एक्शन की फ्लो पकड़ रहा था, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वर्किंग। मैं मार्केट ही में बैठ के चार्ट देखना, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस टू पैंडेमिक एंड मे बी बिफोर दैट। बट चलो वो एक अलग कहानी है। उस टाइम पे मेरे को इतना मैंने मतलब बहुत रैंडम एंड बहुत सारी गलतियाँ किया है, एंड आई एम सॉरी एवरीबॉडी हैज डन दैट। तो वहाँ से इफ़ आई एम डूइंग स्कैल्पिंग आई नीड टू गो लिटिल फास्ट। मतलब मैं अगर यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे समझ में आएगा कुछ ट्रेड लंबा गया है, 7 मिनट गया, लेकिन 3 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 47 सेकंड। यहाँ पे एक जो अच्छा खासा यहाँ पे चलो मान लो एक प्रॉफिट पकड़ के चलते हैं $62 का, ये विद इन अ मिनट वाली ट्रेड है, 1 मिनट में। अच्छा चलो $84 का, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा टाइम गया था। अदरवाइज थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाए, एक $100 का भी ट्रेड था लेकिन वो रिवर्सल कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को चुभा वो चीज़। थोड़ा सा मैं अगर ऊपर जाऊँ, जैसे $75 का जो ये ट्रेड था, $81 का ट्रेड था। $81 तो मैंने लंबा टाइम तक होल्ड किया, लेकिन $75 क्यों लंबा टाइम तक क्यों होल्ड किया? क्योंकि प्राइस एक ही जगह पे मूव कर रहा था, मेरा एंट्री नीचे था। तो कहीं ना कहीं मैं अगर मेरा एसएल इस जगह पे स्टिक था, लेकिन वो एसएल भी नहीं ले रहा था, वो एक जगह पे मार्केट मूव कर रहा था, एंड देन इट वेंट एंड टच माई एसएल टारगेट, सॉरी टच माई टारगेट, ठीक है। बाकी देखो ना, उसके बाद $75 वाला सिर्फ 1 मिनट। तो अगर जब क्विक ट्रेड लेना है, इतना क्विक एंट्री इतना क्विक एग्जिट, तो कहीं ना कहीं अब ICT वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, रेंज का क्या बन रहा है, फेयर वैल्यू का, इतना पॉसिबल नहीं होगा। आपको फ्लो के साथ जाना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग जब मैं रोज़ बैठूंगा ना चार्ट के सामने, रोज़ प्रैक्टिस करूंगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करूंगा, या पुराने एक्सपीरियंसेस जो थे उस कैंडल्स के ऊपर, प्योर कैंडल्स के ऊपर, उस चीज़ को मैं दोबारा अपने अंदर से वो जो मसल मेमोरी है जो वो किक इन करूंगा अंदर, देन आई थिंक थिंग्स विल फॉल। बाकी लेट्स सी, कल भी प्रैक्टिस करेंगे इसी अकाउंट के ऊपर। इवेंचुअली कल एक बड़ा ट्रेड मतलब थोड़ा बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करूंगा मैं ताकि मतलब रिस्क भी होगा ट्रिपल डिजिट में, तो फिर प्रॉफिट भी होगा ट्रिपल डिजिट में, ताकि मैं मतलब मेरा फिर आज जो था आज वो चीज़ एक हुआ। कल मैं ट्राई करूँगा इस अकाउंट को कहीं से कहीं एक लेके जाते हैं, या तो एसएल की तरफ या तो टारगेट की तरफ। कुछ चीज़ें फिर समझ में भी आएगा। बाकी सैटरडे है, संडे है, उस दिन लाइव ट्रेड मैं नहीं कर पाऊँगा। एक्सपेक्ट ऑफकोर्स बिटकॉइन में हम कर सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट में नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली बंद रहता है। तो मेरे को या तो अपने पर्सनल अकाउंट में करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बट बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन मेन जो ट्रेड करने का मौका मिलेगा एकदम लाइव रॉ, जहाँ हर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो मेरे हाथ में आज रात को थोड़ी देर है, क्योंकि वहाँ पर अभी दोपहर हो रहा है, PM सेशन चल रहा है, तो वो एक टाइम है। बाकी कुछ और आइडियाज़ मेरे अंदर किकिंग हो रहे हैं जो स्कैल्पिंग के अंदर मैं कर सकता हूँ, जैसे डे हाई डे लो हो गया, एशियन हाई एशियन लो हो गया, ये सारी चीज़ें भी मैं अभी थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा आज या कल को, तो उस चीज़ के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैं मंडे को भी ना लाइव ट्रस्ट स्टार्ट करूँ, एक और दिन मंडे मैं लूँगा हाथ में, ताकि प्रैक्टिस, क्योंकि मंडे वैसे ही मार्केट तो मेन मार्केट थोड़ा सा डल रहता ही है, तो बेटर है उस दिन रिस्क लेना है, तो इस प्रैक्टिस अकाउंट पे लेते हैं। एंड देन मे बी फ्रॉम ट्यूसडे आई विल स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ टेकिंग रिस्क। अगर देखूंगा कि नहीं मैं नीचे ही बैक टू बैक एसएल जा रहा हूँ, दिन अगेन आई विल स्टॉप। मैं नहीं चाहूँगा कि पूरा अकाउंट ब्लो कर दूँ, फिर मैं वापस बैक टू बेसिक पे आ जाऊँगा, फिर प्रैक्टिस करूँगा, देन आई विल गो, बिकॉज मेरे पास वक्त है। लेट मी टेल यू, मेरे पास वक्त है 14 मार्च तक, क्योंकि उसके बाद अकाउंट रीसेट होगा और फिर से वापस से ये 50K पे मैं जा सकता हूँ, मतलब एक फिर से कॉम्बाइन अकाउंट मेरे को मिल सकता है। तो मेरे पास वक्त है 14 तक। तो मैं अभी मतलब आ जाएगा 20 है, 21, 22, 23, तो 24 ट्यूसडे 24 हो रहा है, तो 24 को अगर मेरे को बैक टू बैक एसएल जाता है, 25 को बैक टू बैक एसएल जाता है, देन इट विल बी बेटर इफ आई जस्ट टेक ए ब्रेक, एंड देन 26, 7 मे बी 28 मैं फिर से प्रैक्टिस करूँगा। फिर मार्च आएगा तो मार्च पे 1-2 दिन फिर से मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा,
एंड देन में भी मार्च की 4 तारीख से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड फिर अगेन अगर मैं 5 से 6 दिन में अगर क्लियर कर देता हूँ, आई डोंट थिंक सो दिस टाइम, मैंने पहले भी कहा था कि इस बार मैं क्लियर करूँगा। ऑफकोर्स मेरे को नेक्स्ट जो 14 मार्च को जो बिल जनरेट होगा वहाँ पे मेरे को वापस से रीसेट करना होगा। देन मे बी आई ट्राई माई बेस्ट कि अप्रैल 10 से पहले एक अकाउंट इधर क्लियर करने का। आई एम सेइंग डोंट काउंट मी ऑन दैट, आई ट्राई माई बेस्ट। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मैं कर ही दूंगा, बट ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंस में आने लगेगा फ्यूचर पे या स्कैल्प पे जो भी रहेगा मेरा, ठीक है। क्योंकि स्कैल्प में वैसे भी मैं कल रात से ही कर रहा हूँ, एंड इट आई ट्रस्ट मी वन थिंग, आई एम गेटिंग बेटर विन रेट। व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग स्कैल्पिंग इवन दो इट इज़ रिस्की। एक सेकंड थोड़ा पानी पीता हूँ मैं, इसीलिए मैं सोच रहा था रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग दैट आई वांट टू शेयर एंड देयर इज अ लॉट दैट आई नीड टू लर्न। आई एम ट्रस्ट में, मेरे को बहुत चीज़ें सीखना है अभी भी। तो मैं क्यों स्कैल्प कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न सिंपल है। जबकि यहाँ पे बेसिक सा मिस्टेक, अगर मेरा विन रेट अभी 50% के ऊपर होता है, क्योंकि मैंने शुरू में जब मैंने बैक टेस्टिंग में आईसीटी इस्तेमाल करा ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने आईसीटी क्यों यूज़ किया शुरू में स्कैल्प करने के लिए। दैट इज समथिंग दैट आई डिड अ मिस्टेक। मैं फ्लो में पता नहीं क्यों फिर ज़्यादा एनालिसिस करने चला गया, तो वो एक गलती हुआ मेरे से। बाकी अगर देखोगे बहुत सारी चीज़ें, रेंज वगैरह वो सारी चीज़ें करने के बाद मेरा विन रेट 35% रहता था, 35% से 40% रहता था। दैट वाज माय 40%, वो था मेरा विन रेट। हाँ, अब यही बात है कि उस विन रेट, मतलब उस विन रेट के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई रहता था, एनीवेयर बिटवीन 1:2, 1:2.5। तो दैट इज़ नॉट बैड। बट यहाँ पे इस अकाउंट पे या फंडेड अकाउंट में, फंडेड वॉल पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करोगे तो देयर आर सम कंसिस्टेंसी रूल। सो यू नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंसी, यू नीड टू हैव हाई विन रेट, एटलीस्ट मोर देन 60% विन रेट यू नीड टू हैव टू, इफ यू वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन प्लेटफॉर्म। ये मेरे को किसी ने बताया जो प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत इंडिया से ही और अच्छा खासा वो प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, तो उसने ये चीज़ें समझाया कि वो अब जब तुम एक बार इधर से प्रॉप वगैरह से अच्छा खासा आप कमा के अगर खुद के कैपिटल, मतलब खुद के अकाउंट पे अगर आपने 5 लाख रुपए डिप्लॉय करा, अब वहाँ से आप कुछ भी करो वो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट में कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ता है। दिस इज समथिंग। तो वही बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ आईसीटी एंड ऑल लिक्विडिटी मार्केट हमेशा जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जाता है, ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ शायद अप्लाई करूँगा अपनी इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक्टिवली ट्रेड करूँगा तो वहाँ पे मैं 15 मिनट पे एंट्री करूँगा, जो कि चलेगा 5 घंटे 6 घंटे 1 दिन, क्योंकि वहाँ पे मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, राइट। वहाँ पे मैं ओवरनाइट होल्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें मैं अवॉइड नहीं करूँगा, उस चीज़ को भी मास्टर करना है, बट यहाँ पे शायद मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दिस इज, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ रहे हो। वहाँ पे भी मैं अगर वो वाला अकाउंट, रुको एक सेकंड, वो वाला अकाउंट में लॉगिन है कि नहीं, नहीं वो मैंने वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो एक ही ट्रेड कर रहा था ना, जो लॉस हुआ। मैं आई होप मेरे कोई भी क्लिप, क्योंकि अभी तक मैंने वीडियो एडिट करने के लिए नहीं बैठा, सो आई होप मेरा कोई भी क्लिप अभी भी मतलब डैमेज ना हुआ या डिलीट वगैरह ना हुआ हो। तो वहाँ पे जो ट्रेड किया था $10 का जो लॉस हुआ था वही लास्ट ट्रेड है। उसके बाद उस अकाउंट में मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने शायद बहुत कुछ बोल दिया, बट आई रियली वांटेड टू शेयर। स्पेशली मेरे को आज से 10 दिन बाद सुनना है कि मेरे थॉट प्रोसेस क्या था जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ चालू करा। तो ये मोस्टली फॉर मी, ये चीज़ें मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। इट्स नॉट रैंडम, ये चीज़ अचानक से स्कैल्पिंग में क्यों आ रहा हूँ, क्यों मुझे हाई विन रेट की ज़रूरत है, मोर देन हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मेरे को अगर अभी आप दोगे ना एक 1:3 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 30% या 35% विन रेट के साथ, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा है फिर, लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा अगर आप दोगे ना 1:1 की विन रेशियो 65 से लेकर 70% विन रेट के साथ, तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा, बिकॉज दिस इज व्हाट आई नीड फॉर दिस अकाउंट, एंड दिस अकाउंट इज समथिंग दैट आई कैन बिल्ड माई करियर इन टू इट। मतलब दिस इज समथिंग दैट मैं इस अकाउंट के साथ लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ। तो जहाँ जो चीज़ फिर इतना सीरियस है, फिर मेरे को उस हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। एंड ये जो चीज़ है, बिकॉज मैं ये जो चीज़ है बिकॉज दिस आई न्यू थोड़ा बहुत, राइट। मैंने पहले करा है, एंड दिस इज समथिंग दैट वो रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, वो रिजल्ट, अरे यार वो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है बिकॉज मुझे चीज़ आता था। बस क्या है कि थोड़ा सा उस फ्लो में आने के लिए आपको वक्त लगता है। देन अलग एसेट है, बिकॉज ये चीज़ मैं कहाँ पे करता था, मैं करता था इंडियन मार्केट की निफ्टी या बैंक निफ्टी में करता था। तो ये मार्केट अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक अलग तरीके से आता है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी इधर होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस फ्लो में आने के लिए वक्त लगता है, जिस वजह से मेरे को अभी भी वक्त लग रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे मैंने लगातार 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स लगातार मैंने विन करा तो मैंने आई हैव क्रैक्ड इट। नो, आई नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और कुछ चीज़ें थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा। ये 40% विन रेट को मेरे को अबव 60 से लेके एटलीस्ट 65% लेके जाना पड़ेगा। देन आई विल से यू गाइस आई एम रेडी, मैं जा रहा हूँ एवोल्यूशन के लिए। तब अलग लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ जाता क्योंकि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आई जस्ट वहाँ पे जाके आई जस्ट हैड टू रिपीट इट, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ मैं वहाँ जाऊँगा, मैं रिपीट करूँगा, दैट्स इट। बट क्या है, अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे स्टिल सिचुएशन बहुत ट्रिकी है, तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, एंड इसलिए मैं मंडे भी बोरो कर रहा हूँ। सो आई विल मे बी स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे। तो कहीं ना कहीं जितना वक्त है बैक टेस्टिंग के लिए सैटरडे संडे है, एंड फॉर ऑल लाइव ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिसिंग इसके लिए कल अभी थोड़ा 1 घंटा और कल एंड मंडे
राइट. सो या दैट्स द प्लान गाइस, दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग. एकदम रॉ एंड ट्रांसपेरेंट. तुम्हारे भाई को बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है. सो होपफुली मैं काफ़ी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट तरीके से सब कुछ आपके साथ शेयर करा. जो भी अगर कोई आप लोग देख रहे हो तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थोड़ा बहुत चीज़ें, कुछ भी एडवाइस देना हो तो एडवाइस प्लीज़ दीजिएगा. बाकी मैं फिर कल से जो भी रहेगा मैं देखता हूँ. कल भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग तो करूँगा ही, वरना मेरा मेन फोकस अभी एक्टिवली लाइव स्कैल्प करने के बाद 1-1 मिनट का ना ट्रेड रहता है. 1-1 मिनट क्या, यहाँ पे इफ़ यू सी 47 सेकेंड, 26 सेकेंड, तो और भी तो इस पॉइंट पे क्या हो जाता है कि फिर मतलब OBS ऑन करके रिकॉर्डिंग सेट करके इट्स नॉट पॉसिबल. या तो वही तो मैं देखता हूँ मैं किस तरीके से कल करूँगा. बट आज का ये लिखा जो है, कल भी मैं स्केल करूँगा, ये भी तय है. तो प्लान मेरा क्लियर है. आप लोगों को मैंने बताया कि मैं करने क्या वाला हूँ. एंड अबाउट अपलोडिंग इन यूट्यूब, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ, बिकॉज आई हैवंट थॉट अबाउट इट. ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मैंने बहुत कुछ बोल दिया. बाकी मैं देखता हूँ कल एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल. अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं एक छोटा सा कुछ बातचीत के लिए ज़रूर आऊँगा या ज़रूर शेयर करूँगा, जो भी रहेगा. तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड गुड नाइट एंड ट्रेड सेफली एंड अपना ध्यान रखना.